फ्रेंड्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए लास्ट चैप्टर नंबर 16 प्लेइंग विद नंबर्स। इसका ये ट्राइदीज है पेज नंबर 250 के ऊपर, जिसमें हमें ये नंबर्स जो दे रखे हैं इनको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है। पहले ये समझ लीजिए कि जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लिखते हैं उसको। जैसे कि मान लिया कि कोई नंबर ऐसे नंबर है ए बी, जहाँ पर ये ए मल्टीप्लाई बी नहीं है। कोई नंबर है ए बी, तो इसे लिखेंगे हम 10 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, वंस टेंस। और अगर मान लिया कि इसके साथ एक नंबर और आ गया, तो ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस और ये हुआ हंड्रेड्स। तो इसको लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई सी प्लस 10 मल्टीप्लाई ए प्लस बी, जो कि सी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी नहीं है, जो कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते आए हैं, या कोई क्वाड्रेटिक या पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं ना ऐसे वेरिएबल्स, तो ये वो नहीं है। अब आपको और क्लैरिटी होने वाली है, क्योंकि जो बुक के अंदर इस तरीके के एक्सप्रेशन दे रखी है तो बच्चे उसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं, तभी मैंने पहले ये बताया। अभी आपका कंफ्यूजन टोटली ख़त्म होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। अब आपको लिखना है 25 को जनरलाइज्ड फॉर्म में। तो ये हुआ वंस, ये हुआ टेंस, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 हो गया क्लियर जनरलाइज्ड फॉर्म में। इसी तरीके से 73 है, तो इसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3। क्लियर हुआ ना? आई नो। अच्छा चलो इसके बारे में बताओ मुझे। थर्ड जो 129 है, इसको कैसे लिखेंगे? सोचो जल्दी है, और फिर देखना कि जो आपने सोचा था और जो मैं बता रहा हूँ वो सेम है क्या। सोच लिया ना? वेरी गुड। तो ये होगा वंस, ये टेंस, ये 100। तो हंड्रेड्स के साथ में 100 लगा दिया, 100 मल्टीप्लाई में 2, टेंस के साथ में टेंस लगा दिया, 10 लगा दिया, 10 मल्टीप्लाई 2, और वंस के साथ कुछ नहीं लगाया, वैसे का वैसे ही। क्लियर है? नेक्स्ट है 302। इसको कैसे करेंगे? अब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसके जैसे ही हो गए। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम बाद में लिख देते हैं, इसमें हमने पहले लिखा हुआ है। क्लियर है? जैसे उसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 100, 2 मल्टीप्लाई 10, 9 मल्टीप्लाई 1, ऐसे लिखते हैं, या पावर के रूप में लिखते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ 3, तो 100 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस है। 0 है 10 मल्टीप्लाई 0, या लिखे ही ना, और प्लस में 2। क्लियर हुआ? वेरी गुड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्म लिखी हुई है, अब हमें इसको यूजुअल फॉर्म यानी कि जो ऐसे वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले वाले क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म दे रखी थी जिसे हम कहते हैं यूजुअल फॉर्म, इसको हमें जनरलाइज्ड फॉर्म जो कि सामने ये लिखी हुई है इस फॉर्म में लिखना था। तो एक दूसरे का उल्टा है ये। क्लियर हुआ? तो अब ये सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट हमें मिला हुआ है 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल आंसर लिख देते हैं। ऐसा मत करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा अगर आप पहले ये लिख दीजिए। ज़्यादा तो बड़ी वैल्यू तो नहीं है, ज़्यादा अगर वैल्यू भी है तो इतना बड़ा कोई आपको 100 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, 50 वर्ड्स का कोई पैराग्राफ थोड़ा ना लिखना होता है। सिंपल ये है कुछ तो लिख सकते हो, दिखने में भी अच्छा लगता है और टीचर भी कहते हैं हाँ भाई बच्चा काफ़ी मेहनती है और कर रहा है अपना काम अच्छे से। तो 10 टेंस 50, 10 मल्टीप्लाई 5 50, 50 प्लस 6 56, यानी कि ये टेंस प्लेस पर 5 आएगा और वंस प्लेस पे 6 आएगा। क्लियर हुआ? सेकंड 100 मल्टीप्लाई 7
10 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 ये मिला हुआ है। तो हंड्रेड्स प्लेस पे 7, हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंस प्लेस पे 1 और वंस प्लेस पे 8, 718। सिमिलरली अब थर्ड के अंदर आपको वेरिएबल टाइप में मिला हुआ है, कोई नंबर नहीं है। वंस, टेंस, हंड्रेड, 3 मैंने इसलिए लगाए क्योंकि इसमें हंड्रेड प्लेस तक है, बस 1000 होता है तो हम 4 यहाँ पे ब्लैंक से लेते। तो 100 प्लेस पे है वो है ए, टेंस प्लेस पे है वो है सी, नोट 10 सी, और यहाँ पर है बी, ए सी बी। तो ये हमारे हुए 3 इसके आंसर, और इस तरीके से ये आंसर लिखते रहे हैं हम। लिख दीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने ब्रिलियंट्स ये कर लिए है ट्राई दीज। अब इसके बाद ये नेक्स्ट ट्राई दीज आएगा, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका अच्छे से क्लियर ले लीजिए फ़ोटो। अब ये देखिए, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, दोबारा से एक समरी हो जाएगी कि अगर आपके पास कोई ऐसी फॉर्म है तो इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो टेंस प्लेस पे उसका 10 को मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लेस पे कोई है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसको इस फॉर्म में लिखना होता है। ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से, ये 100, फिर ये 10, और ये वैसे का वैसा। और फिर सेकंड क्वेश्चन था कि हमें ये फॉर्म दे रखी है, जनरलाइज्ड फॉर्म दे रखी है, और इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो जो टेंस प्लेस पे था उसे टेंस प्लेस पे रखा, जिसके साथ 10 मल्टीप्लाई था, जिसके साथ 100 मल्टीप्लाई था उसको 100 प्लेस पे रखा, और ये कर दिया। ट्राई दीज है पेज नंबर 251 के ऊपर। यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, चेक द रिजल्ट वुड यू हैव बीन इफ सुंदरम हैड चोजन द नंबर्स शोन बिलो। तो आपको चेक करना है कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है अगर सुंदरम ने ये नंबर में से कोई नंबर चूज किया होता, बारी बारी से ये नंबर चूज करता, तो उसे क्या रिजल्ट मिलता। अब ये रिजल्ट मिलता, किस चीज़ का रिजल्ट मिलता, तो ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं, जैसे कि मीनाक्षी है और ये सुंदरम है। मीनाक्षी कहती है कि 2 डिजिट का नंबर कोई चूज करो, और फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, उस नंबर को 2 डिजिट के नंबर को रिवर्स करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 49 चूज कर लिया है सुंदरम ने। फिर इसने कहा कि अब तुम ऐसा करो कि इसको नंबर को उलट दो, यानी 1 से टेंस बना दो, टेंस को वंस बना दो। तो उसने फिर क्या किया, इसको 49 का उलट दिया तो 94 मिल गया। उसके बाद क्या किया, अब उसने ये कहा कि इन दोनों नंबरों को ऐड करो, जो नंबर सोचा था वो और जिसका उसका रिवर्स किया था जो आया था वो, उन दोनों को ऐड करना है। अब 49 और 94 को ऐड किया तो यहाँ आया 143, राइट। फिर मीनाक्षी कहती है अब आप उसको करो डिवाइड 11 से। नाउ डिवाइड द आंसर बाय 11, जो नंबर आया है उसको 11 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आया नंबर 143 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 13 आया है। फिर मीनाक्षी कहती है देयर विल नॉट बी एनी रिमाइंडर, वहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो वो कहती है हाँ तुम सही कह रही हो, यस यू आर राइट, बट हाउ डिड यू डू नो, हाउ डिड यू नो। तो वो कहती है, सुंदरम बताता है उसे कि भाई मैंने उसको 143 को 11 से डिवाइड किया तो 13 पूरा क्वेश्चन आ गया, पूरा डिवाइड हो गया, और उसमें कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आया। 143 को आप भी डिवाइड करके देखेंगे 11 से तो आपको 13 क्वेश्चन मिलेगा और कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यही कुछ एक्टिविटी आपको अब करनी है, इसके साथ प्ले करना है, यही एक्टिविटी, यही जो चीज़ है करनी है। तो तभी इस चैप्टर का नाम साथ में जोड़ा गया है प्लेइंग विद नंबर्स। तो अब हम कोई नंबर चूज करेंगे। पहले हमने नंबर, जैसे कि ये 27 उसने चूज किया होता, चूजिंग अ नंबर, क्या चूज किया 27,
और इसके बाद क्या किया गया, रिवर्सिंग द नंबर। 27 है तो इसको रिवर्स कर देंगे, 72 आया। एडिंग बोथ नंबर्स, दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, 27 प्लस 72, तो 729 279। डिवाइडिंग 99 बाई 11। जो अब ये नंबर मिला है इसको आपको डिवाइड करना है 11 से। 99 डिवाइड 11 तो आपको मिलेगा 9। कोई भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचा है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। नो रिमाइंडर इज गॉट एक्सेप्ट 0, मतलब हमें 0 मिला है। तो देखा आपने कैसे ये हमने किया है। इसी तरीके से अब हम आगे के पार्ट्स है वो करेंगे। अब सेकंड पार्ट, नंबर थॉट। नंबर हमने सोचा वो है 39। अब रिवर्सिंग द नंबर, इसको रिवर्स कर दें तो ये आता है 93। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। एडिंग 39 एंड 93 क्या मिलेगा हमें, 9 3 12 1 1 3 4 4 9 13। अब डिवाइडिंग 132 बाई 11, तो 132 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11, 3 माइनस 1 2 2, 11 2 जा 22, क्या आया 12 आया। नो रिमाइंडर इज गॉट, कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिला, दैट्स इट। इसी तरीके से नेक्स्ट 64 है वो करेंगे। नंबर थॉट, नंबर सोचा गया, नंबर वाज थॉट, ग्रामेटिकल नहीं हम इसको समझ रहे हैं, वैसे वॉज आता है पैसिव वॉइस, लेकिन सिंपल नंबर थॉट, नंबर सोचा गया 64। रिवर्सिंग 64 हमें मिलता है 46। एडिंग 64 एंड 46, इनको ऐड कर देंगे, 4 6 10 1 1 6 7 4 11। ऐड किया हमने इसको। इसके बाद डिवाइडिंग 110 बाय 11, तो 11 10 जा होता है ना 110, तो हमें मिलता है कितना 10। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया। और इसी तरीके का जो नेक्स्ट है 17 या कोई भी 2 डिजिट नंबर आप लेंगे तो उसमें ऐसा ही होगा। ये था पार्ट 3। अब नेक्स्ट 4th पार्ट, नंबर थॉट इज इक्वल टू 17। रिवर्सिंग 17 हमें मिलता है 71। 7 को इधर लिख दिया, 1 को इधर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से 64 का रिवर्स किया था तो 4 को इधर, 6 को इधर, एंड सो ऑन, सभी में ऐसा ही हुआ। एडिंग 17 एंड 71, 7 1 8 1 7 8, 88 मिला हमें। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग 88 बाय 11, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 88 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 8। 88 डिवाइड 11 8, तो 8 जो है ये आपका आंसर होगा।
आंसर क्या हुआ कि कुछ भी नहीं बचा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो यही इसका प्लेइंग है इस गेम की। होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर के मुझे बता सकते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई। अब आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और फिर तैयार हो जाइए नेक्स्ट ट्राई करने के लिए। लेकिन पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर बारिश हुई है, बारिश का पानी थोड़ा सा उसको होने तो दो कि भाई वो पानी इतना तो एब्जॉर्ब हो जाए पहले। अब आगे का नया और पानी डालेंगे तो फिर फ्लड आ जाएगी, यानी कि समझ में नहीं आएगा और फिर दिक्कत होएगी। इसलिए पहले इतना एब्जॉर्ब कर लीजिए, पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। ये नहीं कि अभी ये किया है अभी दूसरा, नहीं, पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये अच्छे से आ जाए फिर अगले दिन भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा करने से ही आप क्या होंगे, ज़्यादा समझदार बनेंगे और वो चीज़ अच्छे से अब्जॉर्ब होगी। नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, कीचड़ हो जाएगा सारा। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान रखिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। अब ये एक और ट्राई दीज है। ये ट्राई दीज है पेज नंबर 251 के ऊपर। 251 के ऊपर ये ट्राई दीज है। ये क्या कहता है हमें, लेट अस सी। चेक व्हाट रिजल्ट would have been if सुंदरम had chosen the numbers shown below। आपको ये देखना है कि भाई सुंदरम को कौन सा रिजल्ट मिलता, क्या रिजल्ट मिलता अगर सुंदरम ने ये वाले नंबर्स चूज किए होते। ये 4 नंबर दे रखे हैं, लेकिन इसके लिए पहली अलग है, अलग तरीका है, सिस्टम अलग है। पहली तो नहीं कहेंगे, तरीका, मेथड वो अलग है। तो यहाँ पर मीनाक्षी ने एक अलग से ट्रिक अपनाई है, प्लेइंग विद नंबर्स, नंबर के साथ प्ले करना। चैप्टर नंबर 16, 8th क्लास, प्लेइंग विद नंबर्स। मीनाक्षी कहती है थिंक ऑफ अनदर 2 डिजिट नंबर बट डोंट टेल मी व्हाट इट इज। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर को चूज करना है, कोई सोचना है। सुंदरम ने कहा ठीक है। अब मीनाक्षी कहती है अब तुम ऐसा करो, रिवर्स कर दो उन डिजिट्स को और स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो बिगर नंबर से, ठीक है। तो कहती है, सुंदरम कहता है ठीक है, मैंने सब्ट्रैक्शन कर ली है, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करना है मुझे। मीनाक्षी कहती है अब तुम्हें ये करना है कि जो नंबर मिला है उसे आप 9 से डिवाइड करो। आई क्लेम दैट देयर विल बी नो रिमाइंडर। अब वो कहती है कि भाई मैं क्लेम करती हूँ, मैं पक्का श्योर हूँ, अगर तुम्हारी डिवीज़न सब्ट्रैक्शन सही है, तुम्हारा मेथड सही है, जो मैंने कहा वैसे ही किया है, तो वो नंबर एग्जैक्टली 9 से डिविजिबल होगा। सुंदरम कहता है यस यू आर राइट, तुम सही हो। देयर इज इंडीड नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यानी 0 आया है। बट दिस टाइम आई थिंक आई नो हाउ यू आर सो श्योर ऑफ दिस। कि अब वो कहता है इस बार मैं जानता हूँ कि तुम इतनी ज़्यादा श्योर क्यों हो। तो वो करके भी देखता है, बताता है, और ये कुछ है ट्रिक्स। अब वो तो बच्चे अब बातें कर रहे हैं, अब हमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है और ये इनका आंसर्स निकालना है अगर सुंदरम ने ये नंबर सोचे होते तो एक नंबर हमने ले लिया 17, थिंकिंग अ नंबर, लेट द नंबर इज 17 जो उसने सोचा था, या फिर लेट की हटा देते क्योंकि तो हमें दे रखा है, तो हम लिख देते हैं द नंबर इज 17। रिवर्सिंग द नंबर को रिवर्स करेंगे तो हमें 17 की जगह मिल जाएगा 71। टेंस प्लेस पे है उसे, सॉरी वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे ले आए, यानी जो इधर की तरफ वंस प्लेस पे था वो टेंस प्लेस पे, जो टेंस प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर को बिगर नंबर से। सब्ट्रैक्टिंग स्मॉलर नंबर बाय बिगर। तो 71 माइनस 17 करेंगे तो माइनस करके देखें, 11 माइनस 7 4, यहाँ बचा 6 माइनस 1 5। डिवाइडिंग 54 बाय 9। फर्स्ट स्टेप सोचना, दूसरा स्टेप रिवर्स करना, तीसरा स्टेप
बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना। चौथा स्टेप, जो नंबर मिला उसको डिवाइड करना 9 से, और फिर कोई रिमाइंडर नहीं बचना, नो रिमाइंडर इज गॉट, 0 मिला सिर्फ, कोई और रिमाइंडर नहीं मिला। तो ये थी ट्रिक, समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट, अगर सुंदरम ने ये नंबर सोचे होते तो, जिसमें है 21, लेट या फिर द नंबर थॉट इज इक्वल टू 21, फिर रिवर्सिंग द नंबर हमें मिला 12, फिर सब्ट्रैक्टिंग, पहले केस में हमने ऐड किया था, जो इससे पहले ट्राई दिस था इसी पेज पर, इसमें हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 12 फ्रॉम 21, तो 21 माइनस 12 हमें मिला 9। अब डिवाइडिंग, जो नंबर मिला उस नंबर को डिवाइड करना है बाय 9, तो 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर नहीं हमें मिला है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है, द नंबर थॉट 96, रिवर्सिंग द नंबर, यानी कि जो 6 टेंस पे ले आएंगे और इसको इधर लिख देंगे। फिर छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 69 छोटा नंबर है, फ्रॉम 96, 16 माइनस 9 7, 8, 8 माइनस 6 2, 27, डिवाइडिंग 27 बाय 9, 27 डिवाइड 9 3, हमें मिला 3 एग्जैक्टली। तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो करेंगे हम। द नंबर, अब इसकी ट्रिक भी देखेंगे लास्ट में कि क्या ट्रिक रही होगी। द नंबर थॉट, वो है 37, रिवर्सिंग द नंबर हमें मिला 73, सब्ट्रैक्टिंग 37 फ्रॉम 73, 73 माइनस 37 क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 4, नो सॉरी 13 माइनस 7 6, 6 माइनस 3 3, 36, डिवाइडिंग 36 बाय 9 हमें मिला 4, नो रिमाइंडर, इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचा। ओके, तो इस तरीके से ये ट्राई दिस हुआ पूरा। अब इसकी ट्रिक क्या है वो देखिए। यहाँ पर पहले है जो हमने नंबर चूज किया था, द नंबर, द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर लेते हैं ना इसके अंदर, हम 2 डिजिट नंबर ऑब्टेन्ड, गॉट, हमें जो मिला था वो है 10a प्लस b। अब इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि वंस की जगह टेंस कर देंगे ये, और टेंस की बजाय ये वंस इधर लिख देंगे। रिवर्सिंग द डिजिट्स नंबर गॉट, तो 10b प्लस a हो जाएगा, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया। अब सब्ट्रैक्टिंग न्यू नंबर फ्रॉम ओरिजिनल, नए नंबर को ओरिजिनल नंबर से
सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि इसमें पता नहीं है कि कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, वो ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम। 10a प्लस बी, 10b और a इधर आ गया, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो निशान बदलेगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 10 माइनस ए, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, 9a बी सॉरी 1 हो गया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माइनस 10 बड़ी वैल्यू का निशान आएगा, तो माइनस का 9b, 9 कॉमन लिया तो a माइनस बी। देखिए ये है कि नहीं, 9 का मल्टीपल हुआ ना, क्योंकि 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से पहले वाले ट्राइडीज पर आप कर सकते हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि वो 11 से डिविजिबल क्यों था, जो ट्रिक अपनाई गई थी। इसके बाद जो ये नेक्स्ट है वीडियो हम करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे ये वाला ट्राइडीज जो कि 3 डिजिट का ऊपर कोई प्लेइंग है, 252 पेज के ऊपर है। तो तब तक अच्छे से पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको कीजिए। जब ये अच्छे से हो जाए तो फिर मैं तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा, फिर आप वो वीडियो अच्छे से समझिएगा, अच्छे से कीजिएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो ये रहा पहला पार्ट है, ये ट्राई दीज 251 पेज। अब ये नेक्स्ट थर्ड, फोर्थ एंड इसका लॉजिक। तो यहाँ पर एक प्ले और हमारे सामने है, जिसके अंदर मीनाक्षी कोई ट्रिक लेकर के आती है। देखिए ये ट्राइडीज उसके ऊपर, उसके बेस्ड पर है। अभी फ़िलहाल मीनाक्षी और सुंदरम दोनों कुछ खेल रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर जो टास्क है, जो ट्रिक है, वो सुंदरम की है और मीनाक्षी को सोचना है क्या चीज़ है। सुंदरम कहता है मीनाक्षी से, थिंक ऑफ ए 3 डिजिट नंबर बट डोंट टेल मी व्हाट इट इज। सुंदरम कहता है मीनाक्षी से कि तुम अब 3 डिजिट का कोई नंबर सोचो और सोचने के बाद वो मुझे मत कहना। मीनाक्षी कहती है ऑल राइट, ठीक है मैंने सोच लिया। फिर सुंदरम कहता है अब तुम्हें क्या करना है, जो 3 डिजिट का नंबर तुमने सोचा है उसके डिजिट्स को रिवर्स कर दो, यानी कि जो 1s डिजिट है उसे 10s करना है और जो 10s डिजिट है उसे 1s करना है। तो ये मीनाक्षी ने नंबर चूज किया था 349 और डिजिट्स रिवर्स करने के बाद ये बन गया 943। मतलब 4 तो अपनी जगह पर ही रहा, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद सुंदरम कहता है कि तुम्हें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। रिवर्स करने के बाद उसको जो बड़ा नंबर आया है उसके अंदर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सोचा ये नंबर था, रिवर्स करने पर आया ये नंबर, और फिर इसमें से इसको माइनस किया तो आया ये नंबर। फिर सुंदरम कहता है कि तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अब उस नंबर को जो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आया उसको डिवाइड करना है 99 से, और तुम देखोगे कि तुम्हें कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। और ऐसा हुआ भी। 594 को डिवाइड किया 99 से तो नंबर मिला 6। अगेन हम इसको अच्छे से समझते हैं। पहले क्या करना है, नंबर 3 डिजिट का नंबर हमें सोचना है, फिर उसके डिजिट्स को रिवर्स करना है। जैसे 349 सोचा तो उसका रिवर्स 943 आया। फिर करना था कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आए उसको 99 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अब ये ट्राई दीज इसी के बेस्ड पर है। ओके, सोचा, रिवर्स किया,
फिर डिफरेंस निकाला और फिर डिवाइड किया, नो रिमाइंडर। 132। एक बार मैं ये स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपके लिए। और बेटा आप लोगों को क्या करना होगा कि ये पढ़ने में आपको अच्छा बनना है कि क्वेश्चन क्या है ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना। चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ मीनाक्षी हैड चोजन द नंबर्स शोन बिलो, कि क्या रिजल्ट आपको मिलता मीनाक्षी को अगर उसने इनमें से कोई नंबर चूज किया होता। हर केस में कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द क्वेश्चन ऑब्टेन्ड एट द एंड। आपको ये रिकॉर्ड करना है कि क्वेश्चन क्या आया है डिवाइड करने के बाद 99 से। तो ट्राई करते हैं ये। तो पहल होगा नंबर सोचा जाएगा, नंबर वाज थॉट, नंबर सोचा गया, नंबर जो सोचा गया वो है 132। अब इसे करना है रिवर्सिंग, रिवर्सिंग द नंबर। जो वंस प्लेस पे है वो टेंस प्लेस पे कर दिया, जो टेंस प्लेस पे था सॉरी 100 प्लेस पे था वो वंस प्लेस पे ले आए और जो टेंस वाला टेंस पे ही रखा। फिर अब आएगा सब्ट्रैक्टिंग 132 फ्रॉम 231। हमें क्या मिलेगा 11 माइनस 2 9। इसमें से ये बड़ा नंबर ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 11 माइनस 2 9, यहाँ बचा 2, 12 माइनस 3 9 और यहाँ बचा 1, 1 माइनस 1 0, तो 99 ही बचा। अब डिवाइडिंग 99 बाय 99, तो 99 को आप 99 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वोशिएंट आया। तो क्वोशिएंट क्या आ गया, क्वोशिएंट इज इक्वल टू 1। तो क्या हुआ कि नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, नो रिमाइंडर गॉट एंड क्वोशिएंट जो है वो आया 1। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब हमें करना है नेक्स्ट पार्ट। ये रहा फर्स्ट पार्ट, अब है सेकंड पार्ट। नंबर वाज थॉट, नंबर सोचा गया वो है 469। फिर रिवर्सिंग द नंबर, नंबर को रिवर्स कर देंगे तो ये बनेगा 6 का 6 रखा, 9 को इधर लिखा, 4 को इधर लिखा। अब सब्ट्रैक्टिंग 469 फ्रॉम 964 तो मिलेगा 14 माइनस 9 5, 15 माइनस 6 9 और यहाँ पर बचा 8, 8 माइनस 4 4, 495। अब डिवाइडिंग 495 बाय 99, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 495 99 से, 5 से पूरा पूरा जा रहा है ये, 5 9 45 5 4, 5 9 45 45 4 49 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें भी कोई क्वोशिएंट हमारा क्वोशिएंट 5 आया, रिमाइंडर कोई नहीं बचा, रिमाइंडर इज नॉट ऑब्टेन्ड, कोई हमें रिमाइंडर नहीं मिला एंड क्वोशिएंट जो है वो हो गया 5 आंसर। ठीक है, तो ये 2 पार्ट कर लिए, 2 पार्ट अभी रह जाते हैं वो करते हैं। थर्ड पार्ट है नंबर थॉट, नंबर सोचा गया वो है 737। रिवर्सिंग द नंबर, नंबर को रिवर्स करेंगे तो 3 का 3 रहा,
ये नंबर लेफ़्ट में, ये नंबर राइट में, मिला हमें वही नंबर। अब सबट्रैक्टिंग 737 फ्रॉम 737, तो हमें क्या मिलता है? सेम नंबर, जो नंबर को उसी में से माइनस कर दिया जाए तो 0 मिलता है। अब डिवाइड करने पर 0/99, किसी भी नंबर मतलब 0 को हम डिवाइड करें किसी भी नंबर से तो हमें 0 ही मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन कोई रिमाइंडर नहीं है, नो रिमाइंडर। बात वही रहेगी, स्टेटमेंट मैं नहीं बदल रहा हूँ, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। और जो क्वोशिएंट है वो आप देखिए, क्वोशिएंट यहाँ क्या आया है? क्वोशिएंट आया है 0, 99 0 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? अब फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, नंबर थॉट इज इक्वल टू 901 रिवर्सिंग द नंबर को रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिला? 0 का 0 आ गया, ये लिखा लेफ़्ट में, ये लिखा राइट में। पहले 0 के लेफ़्ट में था जो, वो राइट में लिख दिया, जो राइट में था वो लेफ़्ट में लिख दिया। अब सबट्रैक्टिंग 109 फ्रॉम 901, 11 - 9 2, यहाँ पे बचा 0 है, रिमाइंडर इसने मतलब इसमें कोई भी, ये खुद 0 है तो ये बोरो करेगा यहाँ से, तो ये बना 10, 10 ने इसको दिया तो ये बच गया 9, 9 - 0 9, यहाँ बचा 8 क्योंकि इसने इसको बोरो दी थी, 8 - 1 7। अब डिवाइडिंग 792/99 हमें क्या मिलेगा? लेट अस सी। 8 की टेबल में जा रहा है ये, 8 9 जा 72, 7 8 9 जा 72 एंड 7 79। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 99 से तो ये पूरा डिवाइड हो गया और कोई रिमाइंडर नहीं बचा, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। तो ये सभी पर लागू होगा, हर 3 डिजिट नंबर पर, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। और क्वोशिएंट है वो मिला हमें 8। क्लियर हुआ? अब और कोई इसके अंदर ट्राइदीज इस पेज पर तो नहीं है, तो जो नेक्स्ट पेज पर जो ट्राइदीज है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्लियर हुआ कुछ? वेरी गुड। तो ये तो क्लियर हो चुका होगा कि ये ट्राइदीज कैसे हुआ है। अब आप कीजिए कि ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और फिर इसको कीजिएगा। और हाँ, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। और जिसके अंदर मीनाक्षी और सुंदरम यही इसको प्ले कर रहे हैं। इस बार मीनाक्षी की टर्न है। मीनाक्षी कहती हैं थिंक ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर, कोई एक 3 डिजिट का नंबर सोचो। तो मैं भी साथ में इसको कर देता हूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है? तो वो कहती है कि एक नंबर सोचो, तो वो 3 डिजिट का नंबर ये हो सकता है जैसे ABC। ओके, अब फिर वो क्या कहती है? ऑल राइट आई हैव डन सो। सुंदरम कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया है। ठीक है। मीनाक्षी नाउ यूज दिस नंबर टू फॉर्म 2 more 3 डिजिट नंबर्स लाइक दिस। अब उस नंबर का इस्तेमाल करके 3 और नंबर आपको बनाने हैं, जैसे कि कहा है अगर वो ABC फॉर्म है तो पहले CAB बनाओ, यानी कि ABC है ये, तो क्या करेंगे इसको CAB। तो जो ये नंबर है ये प्लेस करेगा इधर की तरफ, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया CAB।
फिर अगला नंबर है जो नंबर एक और नंबर बनाना है वो होगा BCA फॉर्म, यानी कि जैसे ये उठ करके पहली पोजीशन पर आ गया था इस तरफ 100 प्लेस पे, वैसे ही B जो है ये 100 प्लेस पे यहाँ पे आएगा, तो बनेगा BCA। ठीक है, फिर नाउ ऐड दैम अप, अब इन तीनों को ऐड करना है और फिर उसे 37 से डिवाइड करना है। अब वो कहती है कि इसमें भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी कि जो नंबर बनेगा वो 37 का मल्टीपल होगा। तो ये ट्रिक काम कैसे करती है एक बार वो समझ लीजिए, फिर हम इसके ट्राइडीज के जो पार्ट्स है वो करेंगे। ज़रा देखिए, यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ABC का मतलब क्या हुआ, ये 100 प्लेस है, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C नहीं है, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस है। जैसे कि 153 होता तो ये 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 नहीं होता, वैसे ही मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई में 100 प्लस 50 प्लस कितना होता 3, वैसे ही ये है। तो ये A के लिए हम 100 प्लेस पर होने पर 100A प्लस 10B प्लस C, ये हो गई है। इसी तरीके से CAB फॉर्म है, ये होगी 100C प्लस 10A प्लस B एंड दिस वन 100, क्योंकि 100 प्लेस पे B है तो 100B, 10 प्लेस पे C है यहाँ पर तो ये 10C हुआ, प्लस में A का A। देखिए यहाँ पर एक तो ये है 100A, एक ये है 10A, लाइक टर्म्स जोड़ेंगे तो इनका बना 100 110 एंड 111A। फिर बारी आती है B की, यहाँ 10B है, यहाँ 1B है, 11B हो गया। ये 11B प्लस में 100B कितना हुआ 111B। इसी तरीके से C, एक C ये है, एक C ये है, एक C ये है, तो ये भी क्या हुआ 1 प्लस 100 101 प्लस 10 111 C। अब सब में 111 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा A, इसमें बचा B और इसमें बचा C। 111 को हम लिख सकते हैं 37 मल्टीप्लाई 3 A प्लस B प्लस C, मतलब जो भी नंबर मिलेगा वो 111 से भी पूरा डिवाइड होगा, वो 37 से भी पूरा डिवाइड होगा और वो 3 से भी डिवाइड होगा। साथ ही साथ वो तीनों नंबरों के एडिशन से भी डिवाइड होगा पूरा का पूरा। तीनों डिजिट्स को प्लस करें तो जो नंबर बनता है वो उससे भी पूरा डिवाइड होगा। तो ये ट्रिक्स यहाँ पर एक नहीं 4 बन सकती है और भी इसको बदला जा सकता है। क्लियर हो रहा है? फिलहाल आपके सामने 4 ट्रिक बन सकती है। वो 37 से डिवाइड हो सकता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 3 से डिवाइड हो सकता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। वो तीनों डिजिट्स को प्लस करके जो नंबर बनता है उससे डिवाइड हो सकता है, कोई नंबर नहीं बचेगा, कोई डिजिट नहीं बचेगा। इसी तरह 111 से, या फिर जो नंबर यहाँ मिलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करने में जो नंबर मिलेगा उससे भी पूरा डिवाइड होगा। इस तरह से कई ज़्यादा आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? गुड। तो अब क्या करेंगे, तो इस तरीके से हमने ये प्ले कर लिया। अब हम करते हैं ये प्रैक्टिकल जो इसमें दे रखा है, पार्ट्स दे रखे हैं कि अगर 417 किसने सोचा, सुंदरम ने सोचा होता तो क्या होता। क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ सुंदरम हैड चोजन द नंबर्स शोन बिलो, कि रिजल्ट क्या होता जब अगर सुंदरम ने इन नंबरों जो पहले सोचा था उस नंबर के मुकाबले में अगर ये नंबर कोई सोचा होता, तो ABC फॉर्म की बजाय ये नंबर जो सोचे होते तो क्या होता। ठीक है, चुना होता। चोजन मतलब चुना।
तो यहाँ हम नंबर थॉट की बजाय नंबर चोजन लिख देते हैं। इफ नंबर चोजन चुना इज इक्वल टू 417। तो ये हुई हमारी ए बी सी फॉर्म। अब हम निकालेंगे कौन सी, सी जो है वो इधर लेकर के आएंगे, सी ए बी फॉर्म। तो क्या होगा, 7 इधर आ गया, 741 आ गया। फिर बी जो है वो इधर आ जाएगा, बी सी ए फॉर्म। तो 1 आगे लग गया, 174 हो गया। अब हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। ए बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए इज इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करेंगे, 7 and 1 8, 8 4 12, 1 1 1 2 4 6 7 13, 1 1 4 5 7 12 1 13, again 7 1 8 4 12 1 1 1 2 4 6 7 13 1 1 4 5 4 7 12 1 13 1 3 3 2, ये नंबर हमें मिला। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 1 3 3 2 डिवाइड 37। तो 37 की टेबल में अब मुझे नहीं आती तो क्या करूँगा, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी और यहाँ तक का मैं नंबर लूँगा, क्योंकि 13 तो छोटा हो जाता है। तो एक डिजिट मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। 3 की टेबल में 13 है, वो 4 तक जा रहा है। तो अब 37 को 4 से करके देखता हूँ। 5 पे तो किसी हाल में नहीं जाएगा, तो हमें एक लिमिट तो पता लग गई। 4 7 जा 28, 2 4 3 जा 12, 12 2 14, 148 बिगर वैल्यू। तो अब ये पक्का 3 पे जाएगी, तो हम कम नंबर करने पड़ेंगे हमें। 3 7 जा 21, 1 2 3 3 जा 9, 9 2 11। कई बार ये ऐसे होता है कि इससे भी ये नहीं, इस जो 3 से करते तो ये भी बड़ी वैल्यू आ जाती, तो फिर 2 से करके देखते। मतलब आपको ये नहीं होता कि भाई आप 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, या फिर कोई बड़ा नंबर ले लिया, एक लिमिट तो पता लग जाती है। 111 ये हो गया, तो ये हुआ 3। क्लियर हुआ। 3 - 1 2, और फिर 3 - 1 2 22। अब इसको 2 से करेंगे तो ऑब्वियसली 37 3 जा 111 आया है, तो 37 6 जा ही, क्योंकि ये इसका डबल है तो 6 जा पे आएगा ये। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ भी रिमाइंडर इसमें नहीं बचा है। इक्वल टू 37, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। तो सेम रिजल्ट आया है, इसमें भी 37 का मल्टीपल है ये। अब हमारे पास है नेक्स्ट नंबर, वो करते हैं। नंबर ABC फॉर्म, तो वो होगा 632, ठीक है। नेक्स्ट अब ABC यहाँ पर हमें करना है इसको इधर CAB फॉर्म। तो इसका क्या होगा, CAB फॉर्म के अंदर 2 इधर आ गया, 2 6 3। फिर आई बारी B इधर जाएगा, BCA फॉर्म 3 2 6 3 इधर आ गया। अब ABC प्लस CAB प्लस BCA इजकल टू क्या होगा, 2 3 5 6 11 1 1 3 4 6 10 to 12 1 1 6 7 2 9 3 12 1 2 2 1। अब इसको डिवाइड करते हैं किससे, 37 से। तीन डिजिट, तो 37 तो हमने करके देखा था ना, और ये 3 पर 111 आया, तो 3 पर ही होगा ये भी, क्योंकि इससे ज़्यादा तो इसमें 37 प्लस करेंगे तो ट्रिपल, इससे 122 से तो कहीं ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि इसके बाद 11 ही जोड़ रहे हैं इसके अंदर हम, राइट।
तो ये हुआ 3, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1 और 1। अब अगेन ये 3 पर जा रहा है, तो क्या हुआ 1 2 2 1। जो नंबर है वो 1 2 2 1 डिवाइड 37 इजल टू 33, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड। कोई रिमाइंडर नहीं आया, कोई शेषफल नहीं बचा। डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 0 बचा है। सिमिलरली 117 का ले तो ABC फॉर्म, 117, फिर C आगे CAB फॉर्म, 7 इधर 711, फिर BCA फॉर्म, 1 आगे 171। तीनों को प्लस करेंगे, ABC प्लस CAB प्लस BCA, 71819, 11279, 17819। तो ये क्लियरली 9 जा भी गया, 9 2 जा 18 आएगा फिर। तो अब 999 को डिवाइड करना है हमें 37 से। 37 2 जा 3 जा 3, तो बड़ी वैल्यू और लग रही है, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9 2 11, है ना। ये तो हमने किया भी था। 111 आया, बड़ी वैल्यू है, 2 से करेंगे। 2 7 जा 18 नहीं होता, 2 7 जा 14 होता है। 1 2 3 जा 6 6 1 7 74, 2 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 7 2 9। अब फिर वही ट्रिक अपनाएंगे कि एक लिमिट पता लग जाए। एक डिजिट मैंने यहाँ छोड़ी, एक डिजिट यहाँ छोड़ दे। 3 की टेबल में 25 जा रहा है, 3 8 जा 24, 8 पर 37 को 8 से करूँ, 8 7 जा 56 6 5, 8 3 जा 24, 24 5 29। बड़ी वैल्यू आई, 7 से करें इसको, 7 7 जा 49, 9 4 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25 आ गया 259। और एक आप ये भी देख सकते हो कि भाई आपको ये तो पक्का पता है कि ये पूरी तरह डिवाइड होने वाला है ना, क्योंकि फैक्ट है। तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9 वाली को डिजिट आए तो वो 7 ही है ना। तो ऐसे भी करके आप फटाफट कर सकते हैं, इतना भी ना करना पड़े फिर, जब कंफर्म्ड है कि ऐसा कुछ पूरा मल्टीपल होने वाला है ये। तो ये रहा आपका आंसर। इसमें आया हमारा 27, नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन। इसमें भी कोई रिमाइंडर हमें नहीं मिला है। ओके, वेरी गुड। तो ये ट्राई दीज हुआ क्या, अभी एक और रहता है, कोई और इसमें नहीं है इस पेज पर। अब ABC फॉर्म, नंबर चोजन 937, फिर CAB फॉर्म, 793, फिर BCA फॉर्म, B इधर गया 379। अब इनको प्लस ABC प्लस CAB प्लस BCA करेंगे तो क्या मिला, 7 3 10 10 9 19, 1 1 3 4 9 13 7 20, 0 2 2 9 11 7 18 3 21। ओके, ये आ गया। अब हम करेंगे 2109 को डिवाइड 37 से, तो हमें जो मिला वो नंबर देखते हैं। यहाँ तक 3 डिजिट लेनी पड़ेगी, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, एक डिजिट यहाँ छोड़ी, 3 डिजिट 7 पे जा रहा है। तो 7 पे तो किसी हाल में नहीं होगा, क्योंकि 7 7 जा 49, 4 आएगा, 7 जा 21 21 4 25, बड़ी वैल्यू हो गई। 7 के बाद जो है शायद से ये 6 पर भी
बड़ी ही आए, फिर भी देखते हैं करके। 6 पे तो हमने किया था ना 222 आया था, 3 पर 111 आ रहा है, तो 6 पर 222 आया, तो 222 भी बड़ी वैल्यू होगी, तो फिर 6 की जाए 5 7 35, 3 5 3 या 15, 3 18 5 10 माइनस 5 5 10 माइनस 8 2 25 बचा यहाँ, और फिर 9 उतार दिया। अब क्या 259 तो आया था ना हमारा 7 से, तो 259 आ गया 7, तो ये आया 57 एंड नो रिमाइंडर इज ऑब्टेन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने सारा कर दिया। यहाँ कोई जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, जो कि हम समझेंगे कि अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है तो उसके लास्ट में 0 बचता है, यानी कि वो इवन नंबर होगा, तभी ऐसा होगा ना, पूरी तरह से डिवाइड होगा। 2 से अगर डिविजिबल है तो वो इवन नंबर होगा, और उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 बचता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें 4 एक इवन नंबर है जो कि पूरी तरह से डिविजिबल है 2 से, इसका रिमाइंडर बचेगा 0, राइट, डिवाइड करने के बाद। और अगर कोई ओड नंबर ले रहे हैं तो हम डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है डिवाइड करने के बाद यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि 2 2 जार 4 5 माइनस 4 1 बचा है। ऐसे कोई भी ओड नंबर लेंगे तो बचेगा 1, और इवन नंबर लेंगे तो बचेगा 0। जैसे 4 को डिवाइड करें हम 2 से, 2 2 जार 4, नीचे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब 0 बचा हुआ है। तो यहाँ ये चीज़ ही हमें समझा रखी है कि अगर इफ़ द डिवीजन n divided by 2 leaves a remainder of 1, what might be the ones digit of n? अगर कोई नंबर हम डिवाइड करें 2 से और रिमाइंडर 1 बचता हो, तो बताओ उस नंबर का, जो यहाँ पे हमने n मान रखा है, उस नंबर का वंस डिजिट क्या होगा। चाहे वो कितने भी डिजिट्स का नंबर हो, 4 डिजिट 5 डिजिट, लेकिन वंस डिजिट क्या होगी, तो वो होगी ये, कोई ना कोई तो ओड होगी ना, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या फिर 9। तो ये एक तरीके की क्या होगी, इन्फॉर्मेशन हो गई आपके लिए। अगर ये हिंट ना दे रखा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यही लिख देंगे, n is odd so its ones digit is odd, therefore the ones digit must be these, या तो 1 होगी या 3 या 5 या 7 या फिर 9। इसी तरीके से ये सेकंड इन्फॉर्मेशन है, अगर कोई रिमाइंडर ना बचे तो, इफ़ द डिवीजन n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, 0 रिमाइंडर आए, तो व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n। तो बताइए कि जो भी n नंबर लिया है, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 3 या फिर कितने भी डिजिट्स का हो, उसका वंस डिजिट क्या होगा। तो यहाँ कोई हिंट नहीं मिला होगा, तो ये होगा कोई इवन नंबर ही ऑब्वियसली। तो क्या होगा इसका आंसर, इसके लिए होगा इफ़ n डिवाइडेड बाय 2 लीव्स नो रिमाइंडर, यानी कि 0 रिमाइंडर, इट्स मीन वंस डिजिट ऑफ n इज 0 2 4 6 और 8, इनमें से कोई एक डिजिट होगी। तो ये थी वो बात। अब वो नंबर आपका 3 4 5 नहीं होगा, इसके लास्ट में
या तो 0 लग जाएगा, वंस डिजिट 0 होगा, या फिर 2 या फिर 4, तभी कोई भी नंबर रिमाइंडर इसमें नहीं बचेगा। क्लियर हुआ? ऐसे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वंस डिजिट जो है वो ये वाले ही होंगे, इनमें से कोई एक होगा। क्लियर हो गया आपको? वेरी गुड। तो ये हम इसमें आंसर के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सॉल्यूशन करते हैं अभी हम। सपोज दैट डिवीजन n divided by 5 leaves a remainder of 4 and the division n divided by 2 leaves a remainder of 1. What must be the ones digit of n? अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करें 5 से तो वो रिमाइंडर छोड़ता है 4, और अगर हम उसी ही नंबर को जो कि हमने यहाँ इस्तेमाल किया है उसको 2 से डिवाइड करें तो वो छोड़ता है रिमाइंडर 1। क्लियर हुआ? तो व्हाट मस्ट बी, अब हमें बताना है कि वो उस जो नंबर का जो हमने यहाँ n माना हुआ है उसका वंस डिजिट क्या होगा। डन। तो इसके केस में आपको पता है कि कोई नंबर, if a number is divisible by 5 then its ones digit is either 0 और 5, तभी वो नंबर पूरा डिवाइड होगा। अब रिमाइंडर वो 4 छोड़ रहा है, 4 रिमाइंडर 4 n वंस डिजिट मस्ट बी आइदर 0 + 4 यानी कि 4 होगा, और 5 + 4 = 9 होगा, क्योंकि पूरी तरह डिवाइड होने के बाद 0 के अंदर हम क्या करेंगे, 0 + 4 करेंगे तो वो 4 होगा। जैसे कि एग्जांपल हम ले इसमें 24, तो 24 को अगर 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, यस रिमाइंडर होगा 4। 34 ले लें, 104 ले लें, ऐसे कोई नंबर ले लें, तो उसका वंस डिजिट जो है वो 4 रिमाइंडर छोड़ने के लिए या तो 4 होगा या फिर 5 + 4 9 होगा। जैसे कि या तो वो 29 हो या 39 हो। अब आप डिवाइड करके देखेंगे 29 को 5 से तो आपको मिलेगा 4 रिमाइंडर। सिमिलरली इसके केस में अगर हम ऐसे ही लें, कोई भी नंबर ऐसे आ सकता है जिसके लास्ट में 9 होगा। तो क्लियर हुआ? पूरी तरह डिविजिबल होने के लिए या तो 0 हो या 5 हो। अब रिमाइंडर अगर 4 छोड़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पूरी तरह डिविजिबल होने के बाद भी उसके अंदर 4 शेष बचता है। 4 जो वैल्यू है वो ज़्यादा है उसके अंदर, तो इसलिए हम उसके अंदर 4 प्लस कर देते हैं। 0 में 4 प्लस किया तो 4 आया, तो पूरी तरह डिवाइड होने वाला था 20, उसमें हमने 4 प्लस कर दिया तो वो 24 बन गया। इसी तरीके से 5, लास्ट में 5 होना चाहिए, यानी कि उसमें 4 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 4 फालतू है, उसमें 4 वैल्यू फालतू है, तो 5 वाले में हमने 4 प्लस कर दिया। 5 + 4 9, तो वो 29 हो सकता है, 39 हो सकता है, 109 हो सकता है, तो कोई भी ऐसा नंबर होगा। ठीक है। अब n इज ऑल्सो, अब क्या है, रिमाइंडर ऑफ 1 का रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, लिविंग 1
आफ्टर डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड करने के बाद वो 1 छोड़ रहा है, इसका मतलब उसके लास्ट के अंदर क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं है ना, 1 छोड़ रहा है, इसका मतलब वो एक ओड नंबर होगा। सो n मस्ट बी ओड, n ओड होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो 4 है, अगर उसके वंस डिजिट 4 होता है तब तो वो इवन नंबर हो गया, तो ये नेगलेक्ट करेंगे। सो n must be with ones digit 9 and 4 digit is neglected। जो ये 4 डिजिट वाला है, जो हमने इससे निकाला था 5 से, ये नेगलेक्ट किया जाएगा, 9 वाला होना चाहिए, उसके लास्ट में 9 होगा, जो कि 5 वाले को भी पूरी तरह सेटिस्फाई कर रहा है और 2 वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। 2 कंडीशनें मिली थी कि 5 से अगर डिजिट ऑफ n, सो वंस डिजिट मस्ट बी 9। होप सो अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने आपको ये समझाया है ऐसे। अब मार्क्स के हिसाब से आप उसको छोटा या बड़ा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। तो ये ट्राई दीज होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। दिस वन, बाय। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 9। आपको जो डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। ओके, तो ये पता करेंगे हम कि कैसे होगा। और कल मैं आपके लिए इसके बाद मॉर्निंग में एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आऊँगा। थोड़ा सा मैं आपको कुछ आपसे बात करूँगा, आपसे कहूँगा कि आप जो नहीं कर रहे हैं बच्चे सही से स्टडी, एग्ज़ाम टाइमिंग है 7 मार्च। कईयों के तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए होंगे, कईयों के अभी थोड़ा टाइम होगा, कईयों का कल पहला एग्ज़ाम है। तो आपको कुछ कहना चाहूँगा, ठीक है। तो अभी तो मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, तो थकी हुई बात मैं नहीं करना चाहता। सुबह मॉर्निंग में जब मैं रेस लगा रहा हूँगा खूब तेज़ी के साथ और पूरी एनर्जी होगी, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको समझ में आए तो वो जो अंदर की आग है ना, जो टीचर्स आपको देते रहते हैं, बारूद देते रहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर तक तो पहुंचा दो उसको, और खूब अच्छे से पढ़ तो लो। मतलब पढ़ा दिया, जितना पढ़ा दिया, खुद की तरफ से कुछ नहीं करना। तो खुद की तरफ से जब करोगे तब आपको कुछ मिलने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप वो एनर्जी, वो आग अपने अंदर की उसको जगाओ। जो बारूद टीचर्स दे रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो उसको जलाओ, ठीक है। तो अभी तो ये करते हैं ट्राई दीज। ट्राई दीज के अंदर है हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। तो आपको ये डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर है उसके सारे डिजिट्स को प्लस करेंगे, और वो प्लस करने के बाद जो नंबर बनता है वो सम अगर 9 से डिविजिबल है तब तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं। और मैं कई बार कह चुका हूँ, बच्चे पता नहीं क्यों तो गलती कर लेते हैं, शायद से ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो मैं उनको ये वार्निंग देता हूँ कि ये जो रूल है ना, ये सिर्फ 3 और 9 के लिए और किसी के लिए नहीं। फिर मैं दोबारा पूछता हूँ कि भाई बेटा अब बताओ आप कि भाई ये क्या ये 2 वाला अप्लाई होगा, ये 2 से डिविजिबल है। वो फिर उसको वही प्लस करके देखते हैं, वो 2 से डिविजिबल है अगर ऐड करने पर, तब तो 2 से है, या फिर 7 के लिए। फिर मैं उनको धमकाता हूँ कि ये क्या कर रहे हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये सिर्फ 3 और 9 पर ही लागू होगा, किसी और पे नहीं। तो आपको भी यही बात कह रहा हूँ कि जो ये रूल है कि सारी डिजिट्स जितने भी उस नंबर में आ रही है, सबको प्लस करने के बाद आप ये देखिए कि प्लस करने के बाद जो सम आया है वो 3 से डिविजिबल है
तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, और अगर 9 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। और ये सिर्फ 3 और 9 के लिए है, किसी 4, किसी 7, किसी 8 के लिए नहीं है, किसी 7 के लिए नहीं है, किसी 3 के लिए, सॉरी 3 के लिए तो है और नंबरों के लिए नहीं है। बेटा मानो बात को, समझा करो, जैसा कहे वैसे किया करो, क्यों नहीं करते हो। तो पहले वो चेक करते हैं 108, इसके बारे में हमारे पास 1 है, इसमें 0 है, इसमें 8 है। इन सबको प्लस करें हम, 1 + 0 1, 1 + 8 9, 9 क्योंकि बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 9, ऑब्वियसली 9 की टेबल में तो आता है 9, 9 × 9, तो फिर ये जो नंबर है 108, हेंस 108 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, दैट्स इट। इतना ही था बस, ठीक है। अगर ये 3 के लिए आ गया ना तो ये 3 से भी डिविजिबल है। जब 9 से डिविजिबल है तो ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल होगा, 2 बार 3 से डिवाइड होगा पूरा। अब 616 में देखिए अगर हम, तो 6 + 1 + 6, क्या कह रहे हो, कहाँ से आया ये, देखो ना 6 है, 1 है, 6 है, तो इसके तीनों डिजिट को हमने प्लस कर दिया। 6 + 1 7 + 6 13। अब बताओ ज़रा, क्या ये उससे डिविजिबल है, किससे, 9 से। 9 की टेबल में 13 नहीं आता ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, बिकॉज 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, सो 616 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। अच्छा बताओ ज़रा, अगर मान लिया कि ये 13 आ गया, 13 2 की टेबल में नहीं आता ना, तो क्या ये 2 की टेबल में आता है, हाँ बिल्कुल, ये तो 2 की टेबल में आता ही है, क्योंकि इसके हम तो ये वाला रूल 2 के लिए है ही नहीं। ये जो रूल है ये तो सिर्फ 3 और 9 के लिए है, तो ना तो ये 3 से डिविजिबल होगा और ना ही ये 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन 2 से तो डिविजिबल है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ये है या नहीं, हमें इससे मतलब है इसका 1 डिजिट क्या है। इसी तरीके से ये 13 4 से डिविजिबल तो नहीं है, हमें इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा रूल ही नहीं है। लेकिन लास्ट के 2 डिजिट इसके आप देखेंगे 16 4 से डिविजिबल है ना, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है लास्ट के 2 डिजिट, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है। वेरी गुड। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर है, उसको देखते हैं कि क्या वो नंबर 9 से डिविजिबल है या फिर नहीं। 294 को आप देखें तो क्या आएगा, 2 + 9 + 4, 9 2 11 5 15, 9 2 11 + 4 15, सॉरी अगर गलत बोल दिया हो तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, so 294 is also not, this one लिख दूँ, लिख देता हूँ, not divisible by 9, ये हमारा आंसर हो गया। सिमिलरली हम आगे के जो है वो भी करेंगे, थर्ड, दिस वन, फोर्थ। देखिए इसको प्लस किया तो हमारा क्या आया, 9 आया। 432 में 4 + 3 + 2 9 आया है, तो 9 इज डिविजिबल बाय 9, हेंस 432 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अब बताओ ज़रा कि ये जो आया है क्या ये 2 से डिविजिबल है, इसका कोई रोल है इसमें, क्या ये 7 से डिविजिबल है, क्या इसके लिए कोई रोल है इसमें प्लस करके देखने वाला, नहीं ना, ध्यान रखना। 8 के लिए, 4 के लिए बता दो, 4 से डिविजिबल है ये, 9 नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा, ऐसा है क्या, नहीं। लास्ट के 2 डिजिट देखो डिविजिबल है ना, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल अलग है। 32 डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखना। वेरी गुड। अब है फिफ्थ, जो लास्ट पार्ट है इसका, 9 2 7,
9 + 2 + 7, 9 2 11 + 7 18। 18 डिविजिबल है। अब 18 2 से डिविजिबल है तो क्या ये नंबर डिविजिबल है? नहीं ना, क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि ये रूल है ये सिर्फ और सिर्फ 3 और 9 के लिए है। ओके, तो ये 3 से डिविजिबल है तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगा। ये 9 से डिविजिबल है इसलिए ये 9 से डिविजिबल होगा। तो बिकॉज 18 इज डिविजिबल बाय 9, सो 9 2 7 is also divisible by 9। So nice of you। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी ब्रिलियंट, आई नो दिस। आप बहुत ब्रिलियंट है, बहुत समझदार हैं। समझदारी से तो आप काम करते ही हैं। और अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले वाली क्लिक आपने ले ली होगी और अब इसकी क्लिक भी ले लीजिए और अच्छे से कीजिए। हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं दिस ट्राई दीज। ये लास्ट ट्राई दीज है 8th क्लास लास्ट चैप्टर का। इसमें क्या है देखिए, लेट अस सी व्हाट इज इट सेइंग टू अस। चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3। वी नीड टू चेक दैट आर दीज नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और नॉट। अंडरस्टूड? ये तो सेम वही चीज़ है जो हमने 9 के लिए किया था ऊपर। तो अगर जो 9 से डिविजिबल है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। किया था ना हमने इससे पहले वाले ट्राई दीज के अंदर। तो अब हमें चेक करना है कि आर दीज नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो चेक करते हैं। 108 1 + 0 + 8 क्या आया? 9। 9 क्योंकि 3 से डिविजिबल है, बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3। सो बिकॉज 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 108 इज ऑल्सो divisible by 3। Understood? Good. This one was the way by which we will come to know that is the number divisible by 3 or not। ये वो तरीका था जिससे हमने पता लगाया कि ये 108 3 से डिविजिबल है या नहीं। If we are adding the digits and we are getting a number, the number if divisible by 3, then the whole number will also be divisible by 3। The same way we did this for 9। 9 में भी यही रूल अप्लाई होता है और 3 में भी यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ये सिर्फ 9 और 3 के लिए है। दिस इज नॉट फॉर एनी अदर नंबर लाइक 4, लाइक 2, लाइक 6, लाइक 7, लाइक एनी अदर नंबर लाइक 8। अंडरस्टूड? अब हम करते हैं 616 के लिए। फर्स्ट वी विल ऐड दीज 3 डिजिट्स एंड व्हाट डू वी गेट? लेट अस सी। 6 + 1 + 6, 6 1 7 6 13। बिकॉज 13 इज नॉट divisible by 3, so 61 is also not divisible by 3 because 13 is not divisible by 3. 3 is not a factor of this number, or in the table of 3 13 is not coming, so this 616 will also not coming in the table of 3. Mean 616 is not divisible by 3. That's it. Similar way we will do third one. 294. What do we do? What will we do? हम करेंगे adding 2 + 9 + 4, 2 9 11, 11 4 15. 15 is divisible by 3. So this one is also
divisible by 3 because 15 is divisible by 3, so 294 is also divisible by 3. That's it. तो ये रूल है, इस रूल को आप फॉलो करेंगे तो समझ पाएंगे कि ये डिविजिबल है या फिर नहीं। हमने देखा 294 का, अब हमारे पास है नंबर 432, दैट इज़ फोर्थ। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ ना, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि आप, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि हिंदी नहीं जानते, सो दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। मे बी दैट आई एम नॉट एज गुड एज इन हिंदी, in English here, so I am trying to speak in English also. If there is any problem, if there is any mistake in my English, then please forgive that and leave that, ignore. 4 plus 3 plus 2 is equal to 4 plus 3 7 plus 2 9, as 9 is divisible by 3, so this number will also be divisible by 3. अंडरस्टूड? क्योंकि बिकॉज 432 नॉट 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 432 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अंडरस्टूड? क्योंकि 432 को हमने सारे डिजिट्स को प्लस किया, प्लस करने पर हमें क्या मिला? हमें मिला 9, और 9 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से. नाउ फिफ्थ एंड लास्ट और फिर 8th क्लास के ट्राई दिस सारे ओके हो जाएंगे. कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने ये टारगेट अचीव कर लिया. 927, 9 + 2 + 7, 9 2 11 7 18. 18 आपको पता ही है, you know that 18 is divisible by 3. It means that this number will also be divisible by 3. Because 18 is divisible by 3, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है. 18 is totally divisible by 3 and no remainder we will get if we are dividing 18 by 3. So 927 is also divisible by 3. That's it. यही पूछा गया था ना हमसे कि ये divisible by 3 है या कि नहीं. तो अब आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने खुश हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई का तो टाइम है ना. आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि अब का पढ़ा हुआ आपके जो पूरे साल का जो पढ़ा हुआ है उसको असर डालेगा और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे. तो मेहनत कीजिए, लगातार अच्छे से अपना काम करते रहिए. बाय.